कल बीजेपी का जलसा हुआ, वजीर दाखिला आए, कांग्रेस का जलसा हुआ, खैर जाइए, कांग्रेस का जलसा हुआ, कहाँ पे हुआ आजकल नहीं मालूम कहाँ है तुम्हारा, तो खैर जलसा हुआ। दोनों जलसों में जिक्र खैर मजलिस का ही होता है। दोनों में जलसा जिक्र खैर मजलिस का होता है। इनके पेट में इनको पेचिश की बीमारी है। ऐसा दिखता है कि घर में सुकून नहीं मिल रहा, मजलिस के खिलाफ बोले तो सुकून मिलता है लोगों को। उन्होंने निर्मल में बोल रहे, इन्हों कहा वहां बोल रहे, अरे अपनी बात करो ना। नहीं, मजलिस को ऐसा करेंगे कि अरे मजलिस को इंशाल्लाह तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आए थे ना अमित शाह, चार मीनार के पास आके क्या हुआ वहां पे वो वार्ड में? आने का मकसद क्या था कि राजमोहन को हराना और आपके घासी बाजार से मोहम्मद गौस, उनके जो कैंडिडेट थे जमात के, उनको हराना। दोनों हार गए आप। हमारे 44 से 44 कम आ गए। अब ये नतीजा आने के बाद इन्हों वो एक बात बोल रहे, इन्हों एक बात बोल रहे। अरे पहले तुम तय कर लो तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम पूरे मिलकर लड़ना चाह रहे, आ जाओ, तैयार हो। एक बात याद रखिए, मजलिस की जो कामयाबी का राज जो अल्लाह ने हमको अता किया, नेमत है मजलिस, याद रखिए। मैं चले जाऊंगा इस दुनिया से, यकीनन जाऊंगा, आप सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, मगर नेमत क्या है? वो नेमत यह है कि मजलिस किसी सियासी पार्टी की मोहताज नहीं है कामयाबी के लिए। ये मजलिस की ताकत है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, रहमत है। दूसरे पार्टियों क्या होता है कि इन्हों मियां बीवी बने तो जीतते, यहां कुछ भी नहीं, यहां हमेशा अल्लाह हम बोला नहीं। ये मजलिस की ताकत है। इनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर हिस्सा क्या है इन लोगों का, कि बड़े से बड़े तूफान आते, ये लहर वो लहर चलती, मगर यहां पर किसी के लहर का असर नहीं होता। आखिर इनके पास कौन सा वैक्सीन है? ये आपकी मेहनत, हमारे बुजुर्गों की मेहनत रही है, इसको हमको समझना है, इससे हमको पकड़ के रखना है इस चीज को। खैर, इन्हों एक गाली दिए, उन्होंने एक गाली दिए। गाली दे सकते बाबू, आके लड़ो ना इलेक्शन, कौन रोक रहा तुम्हारा? आओ आप। मैं तो कह रहा हूं कि सब छोड़ो, हमारे खिलाफ आ जाओ। कहां से आते आओ। अरे अजीब है कि 44 हम जीत गए, तो ये जो बड़े अपने आप को अक्लमंद समझते लोग, जिसको हैदराबाद में बोलते डेढ़ होशियार, अंग्रेजी में बोलते क्लेवर बाई हाफ, क्लेवर बाई हाफ, उर्दू में हैदराबाद में डेढ़ होशियार है, नहीं बोलते। नहीं, हिंदू मुस्लिम होगा तो 44 जीत गए हूं। अरे दीवाने, बहुत बड़े अक्लमंद हैं, सियासत के अरस्तुए जमा होंगे, हो सकता। ये राजमोहन चौथी मर्तबा कैसे जीता? हमारा यादव कैसे जीता कारवान से? कैसे जीते बताओ आप? हिंदू मुस्लिम अगर हो गया तो काम करे ना, अवाम के दरमियान में थे, अवाम की तकलीफ को समझते थे। मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे, और इलेक्शन में पैदल दौरा करते हैं। आपसे वही नहीं होता, आप खाली गाड़ी में आते, यूं यूं करे, बैठे, भाग। मेहनत कर रहे हैं हम लोग, दारुस्सलाम में बैठते हैं, हफ्ते में 6 दिन दारुस्सलाम में एमएलए, अराकीन बल्दिया, सदरुल मोतमदीन दस्तयाब है। तो ये क्या मजलिस है हमारी? वो हिंदू मुस्लिम कर ली मजलिस, हम करें। बाबू एक बात याद रखो, अगर और लड़ते तो फिर क्या होता था मालूम आपको? तो ये समझते नहीं है, ये जिसको हम बोलते क्लेवर बाय हाफ अंग्रेजी में। हम नहीं लिए डिप्टी मेयर, हम बोले आप रख लीजिए डिप्टी मेयर,
हमको काम कराइए आप, डेवलपमेंट का काम हमारे को होना। और अराकीन बल्दिया को मैं सख्ती से कह रहा हूं, बल्दिया के इजलास में अपने अपने वार्ड की तरफ के लिए आप लड़ेंगे। आइंदा इजलास में पूछेंगे ये मेरे वार्ड का मसला है, क्यों हल नहीं हुआ? यहां जाने आना मौका दिखाओ, यहां अपना गुस्सा दिखाओ डेवलपमेंट के कामों में, यहां अपनी ताकत दिखाओ, यहां अपनी काबिलियत दिखाओ। ये अराकीन बल्दिया की, अराकीन असेंबली की और रुकने पार्लियामान की जिम्मेदारी है। और इस सिलसिले में हमारी कई नुमाइंदगी की गई हमारी तरफ से। वजीर बल्दी नजमुल्लाह से मैं मिला, उनको बताया, वो मीटिंग भी लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बताया गया कि मिरालम के तालाब को भी खूबसूरत बनाइए, वहां बोल रहे कि फाउंटेन लगाएंगे। हम बोले कुछ भी लगाओ, अच्छा करो। वहां पे चेन लिंक ब्रिज का प्रपोजल अकबर साहब मेरे को बोले बोलिए, वो भी दिया हूं मैं। आराम घर से जू से आराम घर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर का सॉइल टेस्टिंग चल रही है। बहादुरपुरा का फ्लाईओवर बहुत सालों से काम मुकम्मल हुआ, अब थोड़ी उसमें हरकत आई है। ओएसी हॉस्पिटल के पास भी काम तेजी चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में बारिश से जिन याकुतपुरा के जिन इलाकों में पानी आया था, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह नाले का काम चल रहा है, थोड़ा स्लो है, तेजी पैदा होंगी। और फिर आपके डबिलपुरा दरवाजे से लेकर गंगानगर तक ट्रेन का काम एक बिट का, वो भी अब शुरू होगा। फराज साहब के एरिया में शेखपेट में मैं जाकर कामों का इनॉग्रेशन किया, देखा जो काम हुए। एरागड्डा में मुकामी रुकने बल्दिया शरीफ साहब वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी कर रहा था, वाटर वर्क्स के सूरज लाइन के लिए एमडी से नुमाइंदगी की, वो काम भी इंशाल्लाह मंजूर हुआ है। बोलकपुर में पानी की लाइन और सीवरेज लाइन का काम तेजी के साथ चल रहा है, करीब 80-90% मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद रोड के पैचवर्क का काम वहां पर होगा। ये मजलिस कर रही है, काम कर रही है। तो ये हमको इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। और नवंबर के महीने में वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज कराना है। और नामों का इंदराज सिर्फ ये 7 हलकों में नहीं, बल्कि पूरे जीएचएमसी में जितने असेंबली हल्के जाते हैं, वहां आप लोग नामों का इंतराज कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, पूरी आप लोगों की रहबरी की जाएगी, आपको समझाया जाएगा और एक अच्छे पैमाने पर वो काम वहां पर करेंगे। तो ये 5-6 चीजें थी, इसीलिए आपको यहां पर इजलास को रखा गया। और इसकी फिक्र मत करिए कि लोग बार बार हर जगह पर मजलिस इलेक्शन लड़ रही, मजलिस सियासी जमात है, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेगी? कल तक आप मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे ये छोटी जमात है, ये वो ओल्ड सिटी की जमात है, ये पुल के उस पार की जमात है, ये रिक्शे वाले गरीबों की जमात है। बिल्कुल है, गरीबों की आवाज है। अगर मैंने आपसे आवाम के दरमियान में खड़े होकर कहा था 2014 में, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कि आप मजलिस के उम्मीदवार को बहैसियत रुकने पार्लियामान कामयाब करिए ताकि हम जमात के पैगाम को मुल्क के कोने कोने में लेकर जाए, कहा था ना मैंने। हमने हैदराबाद के अवाम से कहा था कि यकीनन हम अपनी बरतरी को, अपनी जमात की ताकत को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान के, भारत के कोने कोने में जाएंगे। तो अवाम से वादा किया हमने और अवाम के सामने अवाम ने हमको वोट दिया। मगर इलेक्शन क्यों लड़ रहे थे? क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? इलेक्शन लड़ना एक सियासी जमात के लिए जरूरी है, जमहूरियत के लिए जरूरी है। लोगों में एतमाद पैदा होता है जमहूरियत के ताल्लुक से। और जब तक आपका नुमाइंदा आपके वोट से नहीं कामयाब होता तो फिर आपके मसाइल हल नहीं होते। इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे भी और हारेंगे भी। हम बल्दिया का इलेक्शन लड़े कर्नाटका में, गुलबर्गा में लड़े, गुलबर्गा शरीफ में